अरहत वाङ्मय में कहा गया है। नमो चौबीसाए तित्थगराणं उस भादि महावीर पज्जवसाणाणम इनमेव निगंथम पावयणम सच्चम अनुत्तरम केवलम परिपूर्णम नेयाउयम संशुद्धम सल्लगत्तणम सिद्धिमग्गम मुक्तिमग्गम निज्जानमग्गम निब्बाणमग्गम अवितः मविसंधि सब दुःखपहीनमग्गम। हमारे जीवन में भक्ति और समर्पण का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रतीत हो रहा है। आदमी भक्ति रखे तो किसके प्रति रखे? जो कोई विशिष्ट हो उसके प्रति भक्ति संगत हो सकती है। शास्त्र में 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया। भगवान ऋषभ से लेकर भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकर इस भरतक क्षेत्र में इस अवसर्पिणी काल में हुए हैं। उनको नमस्कार नमो नमन किया गया है। यह नमन करना एक भक्ति का रूप होता है। पर नमन किसको किया गया? जो महान आत्माएं हैं, अरहत हुई हैं, 4 घाती कर्मों का नाश किया है और धर्म के प्रवर्तक हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, उनको नमस्कार किया गया है। जैन शासन में नवकार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सब्बसाहूणं। 5 पदों में नमो 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 यानी नमन की बात आई है। नमो तो 5 में है और णंग 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 ये भी अंत में 5 में है। नमो और नम इनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर है वो बीच में है। अरहतों को नमस्कार किया गया है, जो जैसा मैंने कहा तीर्थंकर 4 घन घात्य कर्मों से रहित हो गए हैं, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन संपन्न हैं। तो अरहतों को नमस्कार, जो धर्म का प्रवचन करने वाले और अधिकृत प्रवक्ता हैं धर्म के। धर्म के बारे में जैनिज्म के संदर्भ में बताऊं, तीर्थंकर से बड़ा कोई अधिकृत प्रवचनकार संभवतः नहीं होता। तीर्थंकर की बात यो वो राग द्वेष के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोली गई होती है और अध्यात्म जगत के वो अधिनेता होते हैं। आध्यात्मिक जग के अधिनेता, वीत राग प्रभु विश्व विजेता, शरत चंद्र समश्वेत, नमो अरहंताणं। तो ऐसे तीर्थंकर भगवान अरहत, उनको नमस्कार किया गया है। यह भक्ति का मानो प्रयोग है। दूसरे पद में सिद्धों को नमस्कार किया गया। अक्षय अरुज अनंत अचल जो, अटल अरूप स्वरूप अमल जो, अजरामर अद्वैत। कि सिद्ध भगवान कैसे अक्षय अरुज रोग रहित अमल मल रहित परम पवित्र कर्म मुक्त सर्वथा कर्मों से रहित केवल अमूर्त आत्मा के रूप में है। नव तत्वों में मोक्ष को भी अरूपी कहा गया है।
संसारी जीव हैं, वो भी जीव हैं और एक दृष्टि से वो भी अमूर्त हैं, परंतु मोक्ष में जो जीव हैं वहाँ कर्मों के रूप में भी मूर्तता नहीं है, बिल्कुल निरंजन अमूर्त हैं। तो सिद्धों को नमस्कार। तीसरे पद में आचार्यों को नमस्कार किया गया कि धर्म संग के जो संवाहक, निर्मल धर्म नीति निर्वाहक, शासन में समवेत। कि आचार्यों के लिए कहा गया धर्म संग के मानो सारथी हैं, संवहन करने वाले हैं। धर्म संग को एक रथ मान लें, उस रथ के सारथी आचार्य और निर्मल है, नीतिमान है, और शासन धर्म शासन में इतने मानो जुड़े हुए हैं। तो आचार्य तीनों यानी तीसरे पद में और पांचों पदों में मध्यवर्ती होते हैं। आचार्यों को हमारा नमस्कार। चौथे पद में उपाध्यायों को नमस्कार किया गया है। आगम अध्यापन में अधिकृत, विमल कमल सम जीवन अविकृत, सम संयम समुपे। आगम जो हमारे शास्त्र हैं उनके अधिकृत, अध्यापक कह दें, प्रोफेसर कह दें, पाठक कह दें, वो अधिकृत हैं आगम के बारे में। उपाध्याय जी कह रहे हैं तो हम प्रोफेसर तो उनके लिए उपयुक्त है या नहीं, इस आगम विषय के तो वे अधिकृत प्रोफेसर मान लो संभवतः हो जाते हैं। तो बड़े विमल कमल के समान निर्लेप, अविकृत, उपसम युक्त, संयम से युक्त, ऐसे उपाध्याय प्रवरों को नमस्कार है। और पांचवें पद में लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार किया गया है। आत्म साधना लीन अनवरत, विषय वासनाओं से उपरत, तुलसी है अनिकेत। कि आत्म साधना में लीन रहने वाले महाव्रतों को या चतुर्यामों को, पंच महाव्रत चतुर्याम जो भी का पालन करने वाले, विषय वासनाओं से ऊपर उठे हुए उपरत हैं और अनिकेत हैं। कोई घर बार नहीं, घर मकान छोड़ चुके हैं, है नहीं उनके पास, ऐसे साधुओं को नमस्कार। और लोक के समस्त साधुओं को, जो भी शुद्ध साधु जहाँ कहीं है, किसी भी वेश में हो, चाहे दिगंबर है, श्वेतांबर है, लाल कपड़े वाले, काले कपड़े वाले, इससे मतलब नहीं, शुद्ध साधु हैं। छठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक में हैं, उन सभी साधुओं को नमस्कार है। बाई चांस कोई गृहस्थ के वेश में भी है पर साधुपन आ गया है तो उनको भी हमारा नमस्कार है। कि कोई आग्रह नहीं कि अमुक साधु, बस क्राइटेरिया एक ही है, शुद्ध साधुत्व होना चाहिए। तात्विक भाषा में छठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के गुणस्थानों में जो भी जीव हैं, भले वे गृहस्थ के रूप में भी कोई बैठे हैं पर साधुपन भावों में आया हुआ है, तो उनको भी हमारा नमस्कार है। और पूरे लोक में तो ऐसे साधु सामान्यतया तो मिलते नहीं हैं। पूरे लोक में तो अडाई द्वीप में मान लो एक एरिया में सब जगह तो साधु है नहीं। का लोक के समस्त साधुओं को अडाई द्वीप के कह देते, वो थोड़ा आगे का हो तो पूरे लोक को ले लिया। यहाँ हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ, थोड़ी सी तात्विक बात मन में आ गई, बताना चाहूँगा कि लोक में साधु कैसे, पर एक दृष्टि से संपूर्ण लोक में साधु की आत्मा हो सकती है। केवली समुद्घात होती है तो वो 13वें गुणस्थान वाले साधु प्रत्येक प्रदेश, लोक के प्रत्येक प्रदेश पर उनके
आत्म प्रदेश स्थित होते हैं उस समय मानो पूरे लोक में साधु हो जाए, पूरे लोक में साधु की आत्मा हो जाती है। तो नमो लोये सब साहूणम, लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार है। तो उस समय ऊपर स्वर्ग में भी साधु है, नरक में भी साधु है, सब जगह साधु हैं। उन सभी साधुओं को, तो हमारे साधु साधियों समणियों को विशेषतया हमारे उपासक भी अभी तो, और हमारे जो कुछ मुख्य उपासक हैं वो भी उपस्थित हैं आज तो ये लोग तत्व ज्ञान और भाषण प्रवचन आदि पर्यूषण काम करने वाले, तो सहज इनको भी उपस्थित रहने का, इनको देखने का भी मौका मिल गया। तो तत्वज्ञान की बात आ गई कि भी नमो लोये सब साहूणम है, तो इतना बड़ा लोक है, उसमें सब जगह साधु कैसे? तो इसका एक उत्तर संभवतः यह हो सकता है कि केवली समुद्घात के समय पूरे लोक में साधु की आत्मा होती है। उन सभी आत्म प्रदेशों को भी हमारा नमस्कार है जो पूरे लोक में फैले हुए हैं। तो यों दूसरी दृष्टि से देखें कि सब साहूणम, सारे साधुओं को नमस्कार है। कि इतने इतने साधुओं को नहीं, महाविद्या में हैं, कई हैं तो शुद्ध साधु जहाँ भी हैं, और यहाँ भारत में भी हमारी जानकारी के अलावा भी कोई शुद्ध साधु बैठे हैं तो उनको भी हमारा नमस्कार है। कोई हमारा आग्रह नहीं है वही भारत में एक, भारत के बाहर के, महाविदेह में एक, देवलोक में एक, नरक में, जहाँ भी शुद्ध साधु के आत्म प्रदेश हैं, आत्माएं हैं, उन सबको हमारा नमस्कार है। सर्व साधुभ्य है, सारे साधुओं को नमस्कार है। अब यहाँ एक प्रश्न है कि यहाँ सब साहूणम क्यों लगाया गया? सब अरहंतानम तो नहीं कहा गया, सब सिद्धानम भी नहीं कहा गया, सब आयर्यानम भी नहीं कहा गया, सब उवज्जायानम भी नहीं कहा गया, तो केवल साधु के लिए यह सब शब्द क्यों लगाया गया? अब यहाँ हम चिंतन करें कि एक तो भी कि सब शब्द को पांचों पदों में ही मान लें तो एक बात है, अथवा कभी यह शब्द है ना, यहाँ अर्हतों में इतना कोई मतभेद नहीं। अर्हत है तो मान लिए निर्वस्त्र जो भी साक्षात भी केवली तीर्थंकर अर्हत हैं, सिद्ध हैं तो मोक्ष में गई हुई आत्मा है, हमने उनको यूँ प्राय आमतौर से देख पा रहे हैं, ठीक सिद्ध है, उनको नमस्कार है। सिद्ध हैं एक सीमित एरिया में ही है, अर्हत हैं एक सीमित एरिया में ही हो सकेंगे। अब जो आचार्य उपाध्याय और साधु हैं, तो आचार्य मोटा मोटी अगर छद्मस्थ अवस्था के हैं तो वो भी मान लो एक एरिया में ही मिल। उपाध्याय हैं, उपाध्याय होने का मतलब माने केवली नहीं होंगे, उपाध्याय आगम के श्रुत ज्ञान के रूप में हैं। कोई केवल ज्ञान किसी को हो जाए तो वो तो संभवतः अलग बात है, बाकी उपाध्याय को भी मोटा मोटी छद्मस्थ अवस्था के ही मान लें तो ये भी एक सीमित एरिया में ही मिल सकेंगे। साधु असीम, असीम का मतलब पूरे लोक में भी मिल सकते हैं, और साधु ऐसे हैं जो गृहस्थ के वेश में भी कोई साधु हो जाए, अन्य धर्मों के वेश में कोई साधु मिल जाए, तो साधु वो विभिन्न रूपों में, विभिन्न वेश भूषाओं में हो सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में मिल सकते हैं। तो साधु की व्यापकता है। और 5 पदों में सिद्धों को छोड़ दें अगर, सिद्ध तो खैर हमारे द्वारा चक्षुर्ग्राह्य भी नहीं है, बाकी 4 पदों में संख्या में सबसे ज़्यादा आशा करें साधु होते हैं। अर्हत बहुत सीमित, कम से कम 20, उत्कृष्टतः 170। आचार्य होंगे तो कितने होंगे? मान लो लाख हो जाएंगे, 1-2 लाख हो जाएंगे, और कितने होंगे उतने हो जाएंगे। उपाध्याय भी एक चयनित मान ले, सारे साधु उपाध्याय नहीं, चयनित मान ले मोटा मोटी। पर साधु में देखें तो वो बड़े व्यापक है। जगन्य 2000 करोड़ राजेरा देवी, उसके 9000 करोड़। तो साधुओं की संख्या
सबसे ज्यादा है 4 पदों में संभवतः। तो सब साधुओं को नमस्कार है। और साधु अलग अलग आमनायों में हो सकते हैं। महाविद्य में अलग प्रकार के साधु, कोई साधु लाल कपड़े वाले हों, कोई और कोई रंग वाले, कोई सफ़ेद, कोई निर्वस्त्र हों। तो विभिन्न परिवेशों में साधु हो सकते हैं। तो नवकार में कहा गया सब साहूणम, सर्व साधुओं को मेरा नमस्कार है जो लोक में हैं। किसी कपड़े वाले हों, कोई मुख वस्त्रिका वाले हों और कोई बिना मुख वस्त्रिका वाले साधु हों, कोई अकेले एकाकी रूप में साधना करने वाले हों, कोई संगबद्ध साधना करने वाले हों, कोई चतुर्याम धारी, कोई पंच महाव्रत धारी, अलग अलग परिवेश, अलग अलग नियमों वाले साधु हो सकते हैं। कईयों के लिए कोई काम कल्पनीय है, वो काम कईयों के लिए अकरणीय हो जाए। तो अलग अलग नियम वाले, थोड़ी थोड़ी नियमों की भिन्नता भी हो सकती है। तो ऐसे सर्व साधुओं को, ऐसा नहीं केवल कपड़े वालों को ही मेरा नमस्कार है, ऐसा नहीं बिना कपड़े वालों को ही मेरा नमस्कार है, ऐसा नहीं सफ़ेद कपड़े वालों को ही मेरा नमस्कार है, ऐसा नहीं लाल पीले कपड़े वालों को ही मेरा नमस्कार है। कोई भेदभाव नहीं है, कोई हमारा आग्रह नहीं। और एक ही आग्रह है कि शुद्ध साधु हो। छठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के इन 9 गुणस्थानों में वर्तन करने वाले जो भी साधु हैं, उन सब साधुओं को हमारा नमस्कार है। तो यह नमस्कार भक्ति का प्रयोग है। अब नम सबके अंत में नम 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 है। प्रश्न होता है कि अंत में रंग है, इसका अनुस्वार है, इसका उच्चारण आधे मैं के रूप में करें कि ग के रूप में करें, कैसे करें, एक प्रश्न हो जाता है। प्रतीत ऐसा होता है कि अनुस्वार को व्याकरण में नासिक्य कहा गया। अनुस्वारो नासिक्य है, अनुस्वार नाक से उत्पन्न होने वाला है। अनुस्वार, उसका उच्चारण नाक से हो, इसलिए प्रतीत यह हो रहा है जो अनुस्वार है वो न तो आधे मैं के रूप में उच्चरित होने वाला है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम शांति। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।